हरि स्वास्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरे किदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परम पवित्रम् उद्धदिवाकरनिभो उज्ज्वल कांत कांतम् विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यच्च चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरिपिद्धे तथा किं तथा किं तथा किं तथा किम् नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अन्यानन्दनं वीरं जानकी शोकिनाशनं कपीशमच्छं तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् मर्गणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वादयं विश्वबीजं निखिलभैरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् सच्चिदानंद रूपाय भक्तानुग्रहकारिणे माया निर्मित विश्वेश्वाय महेश्वराय नमो नमः। नमामि त्वानंत शक्तिं परेशं सर्वात्ममानं केवलं ज्ञाप्तिमात्रं विश्वोत्पत्तः संसरोधेतुम् एतद् ब्रह्म ब्रह्मलिंगं प्रशान्तं भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वो एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेके। समस्त भूतादि के चरणों में सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सुनहि महेश ही कबहि निहोरी विनती सुनऊं सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम्हें अवघड़ दानी आरती हरऊं दीन जनु जानी आरती हरऊं दीन जनु जानी। आये हनुमंत विराजिए कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित द्रादीन धर्मो पधारिए पवन कुमार पधारिए पवन कुमार। नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव हरि हरि महादेव हरि हरे महादेव। आइए विलंब न करते हुए आज की कक्षा में और आज के वक्तव्य में सीधा प्रवेश करते हैं। और सूत जी महाराज उत्तर देते हैं सौनक आदि 88,000 ऋषियों का। क्या कहते हैं कि ऋषियों ये जो प्रणव है प्रणव के बारे में उत्तर देते हैं। पा रा और वा प्रणव ही ओम है और ओम 3 अक्षरों से बना हुआ है आ उ और मा यानी अकार उकार और मकार से ये ओम का निर्माण हुआ है। सारे वेद और सारे ग्रंथों का ही एकमात्र ओम ही जो है प्रणव है। उसको जपने से जीव के जन्म जन्मांतर के पाप ताप संताप भस्म हो जाते हैं। और कहते हैं प्रणवास्ति चा महात्यम षड्लिंगस्य महामुने शिव भक्त्या पूजां चा क्रमयो ब्रूहिना प्रभु क्रमयो ब्रूहिना प्रभु।
इस तरह प्रणव के बारे में बताते हैं सूत जी महाराज, और फिर कहते हैं पा माने जिसमें किसी भी प्रकार का प्रपंच ना रचा हो, यानी संसार में जितनी भी चीजें दिखा रही हैं ये सब नश्वर है। पा माने, प्रा माने बताया गया है प्रणव, पा माने प्रणव, और यानी पा माने प्रपंच, जिसमें प्रपंच नहीं है, और ना माने नहीं, और वा माने इसमें इस शिव महापुराण में किसी भी प्रकार का प्रपंच नहीं है, यानी झूठ मिथ्या भाषी नहीं है, और इसको मात्र सुनने श्रवण करने से ही जीव मात्र का कल्याण हो जाता है। अब इसके बाद में कहते हैं प्रणव का जो भाव है, यानी ओम का जो भाव है, प्राप प्रकर्षेणा नानयेत वह युष्मान मोक्षम इत वा प्रणव। कहते हैं उपासकों को बलपूर्वक अगर किसी भी चीज की कामना नहीं है, संयोग मुक्ति और मोक्ष की कामना है, तो प्रणव मंत्र का जाप करें। और संत और गुरु से प्राप्त पंचाक्षरी मंत्र, यानी कौन, ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है, इसको जाप करने से, इस मंत्र का जाप करने से आपके कभी भी हार्ट अटैक की बीमारी नहीं होगी। अब देखिए, प्रश्न करता है सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि, और उत्तर करता सूत जी महाराज। यही आज कलयुग के प्राणी भी प्रश्न करते हैं और उत्तर देते हैं, यानी हमसे कई जन्मों पहले, कई वर्षों पहले, और कहते हैं कि इसका बखान नहीं है कितने वर्षों, करोड़ों वर्षों पहले सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने प्रश्न किया था, उसका उत्तर दे रहे हैं। अब सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, मैं तुम्हें बंधन और मोक्ष के बारे में बताता हूं। तब सूत जी महाराज बोले, प्रकृत्या दृष्टा बंधेना वृद्ध्यो जीव शौचते, प्रकृत्या दृष्टेना बंधेना निर्मुक्तो मुक्ति उच्यते। कहते हैं ये जो बंधन में बांधने वाला 8 प्रकार के प्रकृति के गुण बताए गए हैं, और ये जीव जो है इसी प्रकृति के 8 गुणों में ही फंसा हुआ रहता है और अपने को मुक्त नहीं कर पाता है। और कहते हैं 8 बंधनों से जो छूट जाता है उसी को भगवान की भक्ति मिलती है और अनुराग। कहते हैं भक्ति तो जब आएगी जब 8 तरह के प्रपंच दूर हो जाएंगे, तब आपको ज्ञान होगा, फिर वैराग्य होगा। फिर कहते हैं त्रिगुणात्मक अहंकार से उत्पन्न, कौन त्रिगुणात्मक अहंकार, यानी प्रकृति, बुद्धि और महत्व, और महत्व से 5 मात्राएं, यानी कौन सी, जल पृथ्वी आकाश और वायु और अग्नि, ये 5 तरीके, ये इस तरीके से बताया गया कि ये 5 बंधन हैं, और यही 8 प्रकृति के गुण बताए गए। इसके बाद ये 8 के बाद में यह जो इसी से देह बनती है, इन्हीं 8 गुणों से, और जो कुछ कर्म हो रहा है इसी का नाम है कर्म। जैसे शरीर का कर्म अलग है, हाथ का कर्म अलग है, और वाणी का कर्म अलग है, मस्तिष्क का कर्म अलग है, और जो हृदय है इसका कर्म अलग है। इसका कर्म क्या है, ये जो गति है, जो ऐसे ऐसे बोलता है ना, ये हार्ट का काम है, और यही परमात्मा है। जो अग्नि है, जो तेज है, यही परमात्मा है। और कहते हैं पुनश्चित कर्म जो देहो जन्म कर्म पुनः पुनः, यानी कर्म के द्वारा अंतांतिक कर्मों का नाश कर सकते हैं, और नहीं तो बार बार आपको जन्म लेना पड़ेगा और इसी संसार में आपको भटकना पड़ेगा। क्या कहते हैं, 3 तरह के शरीर होते हैं, कौन, पहला सूक्ष्म शरीर, और स्थूल शरीर, और कारण शरीर। स्थूल शरीर उसको जो ये जागता हुआ दिखता है, और सूक्ष्म शरीर वो जो हम स्वप्न दे, यानी सो जाते हैं तो स्वप्न में कोई स्वप्न देखते हैं और मन हमारा यहाँ से अमेरिका पहुंच जाता है, उसके बाद इंग्लैंड पहुंच जाता है, फिर हम श्री वृंदावन धाम पहुंच जाते हैं, और उसके बाद यही मन क्या कथा सुनने लगता है।
और कारण जिस लिए हम आए हैं और जो हम काम कर रहे हैं सांसारिक, 3 तरह के शरीर बताए गए। कहते हैं जीव के, और 3 तरह के पाप और पुण्य भी बताए गए। एक, कुछ लोग मानते हैं पूर्व जन्म में पुण्य और पाप किए होंगे, और इस जन्म में भी पुण्य और पाप ही कर रहे हैं। और जो साथियों के साथ में पुण्य करते हैं और पाप करते हैं, कैसे? साथियों के साथ तीर्थ में जब घर से निकले, तो यहां से बोले अभी तो वृंदावन बहुत दूर है, चलो यार बियर पी लेते हैं। अब रास्ते में तमाम तरीके की आप गप सड़कें भी करते हैं और कुछ वैसी बातें करते हैं कि पाप के भागी बन जाते हैं, और जा कहां रहे हैं? तीर्थों में जा रहे हैं। तो 3 तरह के, यानी प्रारब्ध, वर्तमान और साथी संगियों के साथ में, इसीलिए भागवत जी में कहा जितासनो जित श्वासो जित संगा जितेंद्रिया। इन चारों चीजों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, और तभी हम आगे कथा को ध्यान से समझ पाते हैं और सुन पाते हैं, और इसी को कहते हैं भक्ति। तब हमें भक्ति आएगी, अन्यथा भक्ति नहीं प्रदान होगी। कहते हैं कि अगर दुख को दूर करना है तो पंचाक्षर मंत्र का जाप करते रहना है, और जब पंचाक्षर मंत्र का जाप करेंगे तो उस समय दुख तो नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ आपने भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिया है। और ये प्रकृति के 8 चक्र बताए गए। इसी के बाद में उन महेश की अनंत शक्ति को, जो वेद तक नहीं जानते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, अरे सदाशिव की जो शक्तियां है ना, उनको मैं अपने मुख से नहीं कह सकता हूं, वर्षों लग जाएगा। और जो कुछ है ऋषियों, संक्षेप में कहता हूं। फिर कहते हैं कि 5 तरह के शिवलिंग बताए। सबसे पहला स्वयंभू शिवलिंग। स्वयंभू शिवलिंग वो शिवलिंग जो कि खुद पृथ्वी से निकला, उसको स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं। फिर बिंदु शिवलिंग। बिंदु शिवलिंग वो जो आप फोटो देख रहे हैं, या किसी आचार्य ने बना दिया, या आपने स्वयं बना दिया, उसको बिंदु शिवलिंग कहते हैं। और जो चर शिवलिंग, जो एक स्थान से दूसरे स्थान आप ले जाते हैं, जैसे लड्डू गोपाल शालिग्राम को ले जाते हैं, उसी तरह नर्मदेश्वर को ले जाते हैं, और कहते हैं इसको चर शिवलिंग कहते हैं। और प्रतिष्ठित शिवलिंग वो जो देवालयों में प्रतिष्ठापित कर दिया जाता है आचार्यों के द्वारा। और फिर गुरु शिवलिंग की महिमा बताई। और देखिए यहां सूत जी महाराज बहुत अच्छे से वर्णन करते हैं कि जीव अगर शरीर काम नहीं करता है तो आप गुरु शिवलिंग के रूप में आप वंदना कर लीजिए, या अपना अंगूठे को ही शिवलिंग बना के और गुरु को वंदन करके और ध्यान करके आप पंचाक्षर मंत्र से अभिषेक कर लीजिए। देखिए एक बहुत अच्छी बात, क्या हम लोग जब लास्ट में मंगलाचरण करते हैं तो वहां एक श्लोक आता है बहुत सुंदर, क्या? हर जीव के जीवन में ये 4 लोग अगर हैं तो ही, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर किसी के दिल में ठेस पहुंचे तो क्षमा करना। भक्ति भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। वपु कौन? साक्षात नारायण, सदा शिव। और कौन? भक्ति, भक्त, भगवंत गुरु। ये 4 का जीवन में होना अति आवश्यक है। और आपने गुरु कर लिया, भक्त में श्रद्धा नहीं है, ठीक, तो आपका कल्याण नहीं होगा। ये चारों चीजें चाहिए, यानी भक्ति भी चाहिए, भक्त भी चाहिए, और भगवंत यानी भगवान भी चाहिए, और गुरु भी चाहिए। तभी वपु यानी साक्षात परमात्मा के दर्शन, परमात्मा की जब कृपा होगी तब भक्ति, ज्ञान और वैराग्य हमारे हृदय में वास करेंगे और भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाएंगे। बोलिए सदाशिव भगवान की जय। इसके बाद सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि कहते हैं कि महाराज ये बताइए, जब सदा शिव महापुराण की इतनी महिमा है तो भोलेनाथ कैसे कृपा करते हैं? अब सूत जी महाराज उत्तर देते हैं, भस्म के बारे में बताते हैं। जो भक्त भस्म धारण करके देवालों में भगवान का अभिषेक करता है, पूजा अर्चना वंदना करता है, भगवान सदा शिव बड़े ही प्रसन्न होते हैं। बोलिए बृषभेश्वर महादेव की जय।
कहते हैं स्त्री और पुरुषों में भेद बताया गया है, और जो कि योगी हो, संत हो, वो जो है भस्म धारण करें। कौन सी भस्म?